अब सुख की बातें जाने, आज संतन की बानी माने। इस संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। हत्यारा भी दुख नहीं चाहता है, वो अभी सुखे चाहता है। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे, आ धन की इच्छा हानि। आ इच्छा अमरे मर कर जाती, 84 दुख हानि। सुख की इच्छा है लेकिन दुख हो जाता है, धन की इच्छा है लेकिन हानि भी हो जाता है। सब लोग जस चाहते हैं लेकिन समय आता है तो अजस भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमेशा जीते रहें, लेकिन समय आता है तो एक दिन जाना भी पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो भला हो या बुरा हो, भोजन हो या भक्ति हो, उसका उद्देश्य एक ही है, सुख की प्राप्ति। आप कहेंगे कि सबका उद्देश्य एक कैसे हो सकता है? चोरी करने वाला का उद्देश्य और भगवान का भजन करने वाला का उद्देश्य एक है। चोरी करने वाला का उद्देश्य है कि धन चुराएंगे तो उस धन से हम सुख भोगेंगे। अब भगवान का भजन करने वाला का उद्देश्य है कि भगवान की कृपा होगी तो हमें सुख मिलेगा। तो दोनों का उद्देश्य सुख है, लेकिन सुख की वैरायटी है। सुख कोई किसी तरह का चाहता है, कोई किसी तरह का चाहता है, लेकिन सुख होता नहीं है। चाहना हमारी सुख की है, लेकिन सुख नहीं होता। सुख होगा कैसे? हमारे सतराम बाबा कहे कि अब सुख की बातें जाने, आज संतन की बानी माने। सुख की बात जानेंगे तो हम सुख वाला काम करेंगे। तो सुख वाला बात कहां जानेंगे? जब संतों की बात मानेंगे तो अब जानेंगे, क्योंकि संत लोग ही सुख वाला बात बताए हैं। सुरतरु जो जग है जोनी, अब फल भावना का है होगी। यह शरीर और संसार, पूरा जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, हमारा शरीर, आपका शरीर, इस संसार में जितना जोनी दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड सूर तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। सूर तरु और कल्प वृक्ष का माने क्या होता है? सूर तरु या कल्प वृक्ष की विशेषता है, तरु माने पेड़ होता है, और कल्प यानी कल्पना का वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं। उस वृक्ष की विशेषता है कि जैसी भावना हमारी होगी फल वैसा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक लकड़ीहारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। गर्मी का दिन था, एक सूखी पेड़ पर चढ़कर कुछ लकड़ी काटा। थकान महसूस हुई, धूप लगा, तो पेड़ से नीचे उतर करके और एक छायादार वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। संयोग से वह वृक्ष कल्प वृक्ष था, कल्पतरु था। और उसकी तो विशेषता है कि वहां बैठकर जिस तरह की भावना होगी उसी तरह का फल मिलेगा। अब उसके मन में यह कल्पना हुआ, भावना इस तरह की बनी कि यहाँ पर फलाने तरह का बिछावन रहता तो थोड़ी देर हम आराम कर लेते। ज्यों ही जिस तरह की भावना हुई उसी तरह का बिछावन आ गया। उस बिछावन पर वह सो गया। नींद आई, कुछ देर तक सोया। नींद जब खुला तो उसे भूख लगा हुआ था। अब मन में कल्पना होता है कि फलाने फलाने तरह का अगर भोजन रहता, यानी भोजन की भावना हुई, जिस तरह की भोजन की भावना हुई उसी तरह का भोजन भी आ गया। भोजन वह कर लिया। उसके बाद उसके मन में होता है कि यहाँ तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है।
जिस तरह की भावना हम करते हैं उसी तरह का वस्तु आ जाता है। लगता है इस वृक्ष पर भूत तो नहीं है, तो भूत आ गया। अगर उसके मन में यह भावना बनता कि लगता है यहाँ भगवान तो नहीं है, तो भगवान भी आ जाते, क्योंकि कल्पतरु की यही विशेषता है। भूत की भावना है तो भूत आ गया। अगर भावना भगवान की होती तो भगवान भी आ जाते, लेकिन उसकी भावना भूत की हुई तो भूत आ गया। अब उसके मन में भावना बनता है कि अरे यह तो भूत है, ये तो मुआ देगा, तो पटक करके मुआइयो दिया। उसी तरह का भावना हुआ, उसी तरह का फल मिला। पूरा ब्रह्मांड कल्पतरु है, कल्प वृक्ष के समान है। हमारी भावना अगर न्यून है तो फल न्यून होगा, हमारी भावना अगर उत्तम है तो फल उत्तम होगा। भगवान ने कहा कि इस संसार में जितना आप पूजा करते हैं, चाहे जिसका भी करते हैं, सब हमारा ही है। कृष्ण भगवान, सारा पूजा हमारा ही है। कबीर साहब जी ने कहा कि नदिया एक घाट पहुंचेगा, कहे कबीर बचन के फेरा। एक ही वो नदी है, भगवान निरंजन इस संसार के मालिक है। आज जितना घाट बना हुआ है, जितने तरह का पूजा उपासना पद्धति का जितना तौर तरीका है, सब यह घाट है। चाहे जिस तरह से आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, सब भगवान निरंजन का ही है, यानी भगवान का ही है। लेकिन फल सबको भगवान का नहीं मिलता है। कहाँ है? हम शिव जी की पूजा करते हैं, वो अभी भगवान का ही पूजा है। दुर्गा जी की पूजा करते हैं, वो अभी भगवान का ही पूजा है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो अभी भगवान का ही पूजा है, क्योंकि भगवान ने कहा कि सारा पूजा हमारा ही है। अगर कोई भूत का पूजा करता है, वो अभी भगवान का है, लेकिन फल भगवान का नहीं मिलेगा, भूत का मिलेगा, क्योंकि उसकी भावना भूत की है, उसकी भावना शिव जी का है तो शिव जी का फल मिलेगा। भावना दुर्गा जी का है तो दुर्गा जी का फल मिलेगा। भावना हनुमान जी का है तो हनुमान जी का फल मिलेगा। और जिसकी भावना ब्रह्म की है तो ब्रह्म का फल मिलेगा। जिसकी भावना पर ब्रह्म की है तो पर ब्रह्म का फल मिलेगा। यानी भावना के ऊपर ही फल है, लेकिन सारा पूजा भगवान ने कहा कि हमारा ही है। उसी तरह से यह संसार कल्प वृक्ष है और उसके नीचे हम बैठे हुए हैं। हमारी भावना उत्तम होनी चाहिए, तो उत्तम कैसे होगा? जब तक सत्संग का ज्ञान नहीं होगा तब तक भावना उत्तम नहीं हो सकता है। सत्संग के ज्ञान के अभाव है, जिसके वजह से हमारी भावना न्यून है। इसलिए संतों ने कहा कि अब संतन की बानी माने और सुख की बातें जाने। सुरतरु जो जग है जोनी, अब फल भावना का है होनी। फल भावना का इस संसार में मिलता है। एक उदाहरण और, एक महात्मा थे पीपा जी जो राजा थे, लेकिन बाद में किसी संत के शरण में चले गए, संत हो गए, भगवान का नाम लेते थे, जपते थे। और उनके साथ उनकी पत्नी सीता सहचरी भी रहती थी। संत लोग, खास करके सुजान संत लोग, घर द्वार छोड़ के त्याग नहीं लेते हैं। वो परिवार में रहे, गृहस्थी में रहकर अपने जीवन को संत लोग सार्थक बनाए। कबीर साहब ताना बिना का काम करते थे, ये सब लोग जानते हैं। रैदास जी जूता सीने का काम करते थे। नानक देव जी बुनियाई का काम करते थे। तो परिवार में रह करके, गृहस्थी में रह करके ऊंच कोटि के संत थे।
इसलिए जो लोग संत हुए, सुजान संत हुए, वो लोग गृहस्थी में रहे। वही पीपा जी के साथ सीता सहचरी उनकी पत्नी थी। तब वहीं लोग जा रहे थे, जंगल का रास्ता था, आगे रास्ते में एक सिंह खड़ा था। जिस रास्ता से वो लोग जा रहे थे उसी रास्तों में आगे एक सिंह खड़ा था। तब पीपा जी तो जा रहे थे, लेकिन पीछे जो उनकी पत्नी सीता सहचरी थी, वो जब सिंह को देखी तो कही कि बस आज ही तक हम लोग हैं, ये तो खैबे करेगा। अरे इसका स्वाभाविक गुण है, ये तो खैबे करेगा। पीपा जी देखे कि डर रही है, कहे कि क्यों डर रही है? अब तो आप देख नहीं रहे हैं आगे सिंह खड़ा है, आज ये छोड़ेगा और अब तो खैबे करेगा। पीपा जी कहे कि तुमको भ्रम हो गया है। अरे वो सिंह नहीं है, भगवान है, भगवान। सिंह के खोल मोड़ लिए हैं। जब नजदीक गए तो लिखा हुआ है कि पीपा जी सिंह को देखे हरि रूप चतुर्भुज लेके। सिंह को देखे उसी में भगवान को लेके, कि तो भगवान का रूप है। अरे पूरा ब्रह्मांड तो भगवान का रूप है। कल्प तरु कल्प वृक्ष तो सिंहो तो है। काहे रोक रहे गामा जी? जो तो सिंहो का रूप है उनका। इसलिए वो जब देखे सिंह में तो भगवान को चतुर्भुजी रूप, और नजदीक जब गए तो सिंह माथा नीचे कर दिया। तो दिशेर गले बीच माला, कहे कृष्ण जपू नंदलाला। जब माथा नीचे कर दिए तो वो माला पहना दिए और सिंह में संस्कार आ गया। सिंह सुखी पति चबाता, वह मांस कभी नहीं खाता। मांस खाना छोड़ दिया, हरा पति भी नहीं खाता था, सूखा पति चबाने लगा। तो मांसाहारी जानवर कितना दिन तक जिएगा पकड़ चबाकर? मरकर भय भक्त सुजाने, मर गया। जूनागढ़ जन्म बताया, नरसिंह मेहता नाम जनाया। है भक्त माल परमाने, अब संतन की वाणी माने, आ सुख की बातें जाने। भक्त माल पढ़िए आप, उसमें कथा है। जूनागढ़ में उसका जन्म हुआ और नरसिंह मेहता नाम पड़ा, बहुत बड़े महात्मा हुए। तो कहने का मतलब है कि पीपा जी सिंह को देखे, जो हिंसक जानवर है वो निश्चित रूप से खैबे करता, लेकिन माथा नीचे कर लिया। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो डाकू जैसा दिखाई देता है, कोई साधु जैसा दिखाई देता है। 5 तत्वों का शरीर हमारा भी है और आपका भी है। अरे औरत मर्द, नर और नारी दोनों का 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन भिन्न रूप में। कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई खराब दिखाई देता है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मन मेरा कहना है आखिर पछताएगा तो नूर बन जाएगा। एक ही नूर, एक ही प्रकाश, एक ही ज्योति, एक ही ब्रह्म का रूपांतर यह जगत और जूनी है। तो ब्रह्म की विशेषता क्या है? ब्रह्म का स्वभाव कैसा है? महाराज जी सतराम बाबा का ग्रंथ पढ़े। सतराम बाबा की वाणी है कि इस संसार में जगत और जोनी न भला है न बुरा है। जगत तन रूप ईश्वर का, भला और बुरा न कोई। कल्प तरु और दर्पण सा समझ स्वभाव ब्रह्म का, जो जैसा है दिखाई दे मिले फल भावना कोई। जगत तन रूप ईश्वर का, भला और बुरा न कोई। भगवान का रूप यह शरीर और संसार है। डाकू का भी शरीर, जिसे आप डाकू कहते हैं, जिसे आप साधु कहते हैं, देह पर प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है, उसका भी शरीर 5 तत्वों का, उसका भी शरीर 5 तत्वों का। वो अभी भगवान का रूप, यह अभी भगवान का रूप। लेकिन एक से द्वेष होता है, एक से राग होता है। कहाँ है?
अरे सिंह को देख करके तो भागना चाहिए, डर जाना चाहिए, लेकिन न द्वेष हुआ, द्वेष नहीं हुआ, भगवान को उसी में देखे। तो राग राम नाम से विराग जोग जगी है, अब विदों के लिखल कर्म दाग दगी है, कर्म दाग न दगी है। विधाता जो लिखे हुए हैं वो अभी मिट जाएगा। तो भगवान से जो प्रेम होगा, भगवान के जो नाम से प्रेम होगा तो अब मिटेगा। तो भगवान का नाम दिखाई देगा तब नु, भगवान दिखाई देंगे तब नु। यहाँ तो कोई भला दिखाई देता है, कोई बुरा दिखाई देता है।